आज हमारे घराने क्या है? अखाड़े बने हुए, लड़ाई के अखाड़े बने हुए। एक दौर था जब 20-25 साल पहले WWF बोल के रेसलिंग आती थी। अब आ रही नहीं आ रही नहीं मालूम है, लेकिन जब तो आती थी, जब एक जुनून था नौजवानों में देखने का, वो टाइम का इंतजार रहता था, हर किसी का एक फेवरेट रहता था खिलाड़ी। लेकिन अब वो दौर ऐसा हो गया, ऐसा दिख रहा, 20-25 साल रेसलिंग दिखा दिखा के हर घर में अखाड़ा बना दिए टीवी वाले। अब हर घर में दंगल बने हुआ है, हर घर में प्लेयर आ, जैसा 2 प्लेयर आते लड़ने वाले ना, वैसा एक तरफ बहू, एक तरफ सास, एक तरफ भावच, एक तरफ ननंद, एक तरफ देवरानी, एक तरफ जिठानी। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे घरानों के क्या हालात। दीन नहीं सीख रहे, कुरान नहीं सीख रहे। कुरान पढ़ते तो पता चलता कि घर में सास की क्या जिम्मेदारियां हैं। अब बोलते औरतां, आई मौलवी साहब कुरान में सास की जिम्मेदारियां भी बताए, हम तो अब तक नहीं देखे ना। ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि रोजाना कुरान पढ़ते पूरी, ऐसा बोलते औरतां। कोई भी मसला बताओ। अभी हाल ही में मैं एक जगह एक वाकया सुनाया कोई बयान में, तो बाद में एक साहब मुझे पूछ रहे, अरे ये वाकया हम लोग अब तक नहीं सुने। तो मैं पूछा, आप पूरे वाकये पढ़ लिए क्या जितने आए किताबों में? अरे ऐसा महसूस हो रहा जो हमको नहीं मालूम वो दीनी नहीं है। अरे भाई, सास के बारे की जिम्मेदारियां भी आपको मिलेगी, तफसीर में पढ़ो, लिखे उलमा आयतों की तशरीह में, बहू के बारे में भी लिखे, बावजो नंदों के बारे में लिखे, घरेलू सिस्टम, ससुराली सिस्टम कैसा होना वो लिखे। लेकिन आज हमको कुछ है ही नहीं, कुरान नहीं मालूम। इसीलिए आज घरानों में फसाद है। और याद रखो, बाहर की लड़ाई से वो नुकसान नहीं होता जो अंदर की लड़ाई से होता। अभी हाल ही में 2 मुल्कों में लड़ाई हुई, वो नाम नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि वो नाम बोले भी तो ये यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले स्ट्राइका भी जा रही, नाम कैसा लिए तुम बोल के। उन लोगों का नामा लेकर लड़ लिए तो कुछ भी नहीं कहते, हम लोग का नाम भी नहीं लेना कहते। बहरहाल उस 2 मुल्कों में लड़ाई हुई, 1 महीना लड़ाई हुई तो दुनिया के कई मुल्कों की मईशत पूरी तबाह हो गई। महंगाई आसमान को छूने लगी, तेल का, डीजल का, पेट्रोल का और कई चीजों की कीमतों में ऐसा इजाफा हुआ कि परेशान हो गए लोग। ये समझ में आ रहा क्या साहब महंगा हो भाई, वो लड़े हो रही ना, अरे तेल कहीं को, अरे लड़े हो रही ना, पेट्रोल लड़े हो रही ना, ये कहीं को, अब क्या भी बढ़ गया तो लड़े हो रही ना बोले लोग। लेकिन मेरी बहनों, घरों में जो लड़ाई हो रही सास बहू की, घरों में जो लड़ाई हो रही भावट ननंद की, ये लड़ाई कई गुना ज्यादा नुकसानदेह है इन 2 मुल्कों की लड़ाई से। ये लड़ाई से क्या हो रहा, मुल्का लड़ लिए तो महंगाई बढ़ रही खाली, और घरों में लड़ाइयां हो गए तो जहनों का सुकून खत्म हो गया। 1 लाख का सोफा खरीद के लाए, सोफे पे नरम रहता कहते बैठे तो सुकून मिलता होगा बोल के, लेकिन वही सोफे पे बैठ के टेंशनों में गुजर रहा वक्त पूरा। नरम गद्दा लेके आए, क्या क्या की कंपनियां आ रहे, आप हर चीज खरीदने लेके गए तो दुकानों वाले पब्लिक को दीवाना बना रहे। बोले कि देखो ये लिए तो देखो देर से नींद आती, ये लिए तो जल्दी नींद आती। हमारे लोग भी समझ रहे, अरे हो वो नींद देने की ताकत अल्लाह मियाँ के पास थी ना, 2022 में कन्वर्ट होके गद्दे में आके शायद बोल के, ठीक है गए तो के 10,000 बढ़ के मेरी बच्ची को आराम रहा तो बस से होते। अरे बच्ची को तुम्हारे आराम गद्दे से नहीं रहता, बच्ची को तो आराम दीन सीखने से रहता। समझना, उन्हें मालूम रहना शौहर का हक क्या है बोल। अब शौहर का हक आजकल के हमारे बच्चियां क्या समझ लिए, फोन में ऐप डाल लेके सबसे ज्यादा कोसी होटल को रेटिंग है ना, वहां से ऑनलाइन में मंगा के औरतें बोल रहे हैं बीवियां, देखे मैं छू तुम्हारे इतनी मोहब्बत करती बोल के 5 स्टार जिसको मिला रेटिंग में, वो होटल से मंगाई में पार्सल। अब उन्हें खा के किसकी तारीफ करना, उन्हें बीवी की तारीफ करना, बावर्ची की तारीफ करना। एक वक्त ऐसा था कि घर में आके शौहर साहब दाल बनी, दाल खाए तो उंगलियां चाट लेके बोले बेगम अल्लाह तुम्हारे को अच्छा रखो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दियो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी अच्छी रखो, अल्लाह तुम्हारे को सुख चैन दियो, क्या बेहतरीन दाल बनाए बेगम तुम बोल के खा लेके उन्हें 6 महीने तक जहां गया हुआ तारीफा करता था। यहां तक के वलीमे के टेबल पे बैठ के बिरयानी भी खा रहा तो बेगम के हाथों की दाल की बात नहीं आती यार, बेकार है बोलता था। तो ऐसे बेगमा दिलों पे राज करते थे बेचारे। आजकल के बच्चियां मेरी नजर में बहुत काबिल रहम है। इन लोगों को दाल बनाना तो बहुत दूर की बात, दाल में कोसा जीरा डालते वो इसने मालूम है। एक बच्ची दाल बनाई कहते दाल में तिलित डाल दी कहते उन्हें, अरे कई को दाल है बोलता है, उन्हें भी जीरे के सरकी रहती ना, मैं समझी दाल में जाने के बाद काली होती समझ के मैं डाल दी बोल के बोली बेचारी। क्या बोलेंगे, अल्लाह रहम करे। मैं कोई हंसाने के वास्ते नहीं सुना रहा हूं, हालात बता रहा हूं। घरानों में जो पेचीदगियां हैं वो हमें दीन से दूर कर रहे।
जहन सुकून में रहा तो औरत हो या आदमी अल्लाह को याद करता। टेंशन 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 क्या होता। अब लोग समझ रहे अरे इतनी कम उम्र में बेचारी को शुगर आ गई। शुगर है वो कम उम्र की वजह से नहीं आई अम्मा, तुम्हारे जो ताने हैं ना उससे आई शुगर उसको। तुम्हारे रोज के ताने, तुम्हारे रोज के मेहने, तुम्हारे रोज के टोके, उससे बेचारी को शुगर आ गई टेंशन ले लेके। और ये जो बड़े बुजुर्ग लोगों को बेचारों को वक्त से पहले थायराइड आ जा रहे, बीपी हाई हो जा रहे, ये उम्र की वजह से नहीं आ रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उम्र से ज्यादा ये काबिल कदर भवों का बड़ा किरदार है, बेटियों का बड़ा किरदार है। इन लोगों का बढ़ा दे रहे बीपियां। घरानों में दीन को जिंदा करने की जरूरत। कुरान पढ़ो कुरान, और कुरान पढ़ो बोलते किच, अब सासा बोलते खुश खुश होंगे सासा। यहां तो है कि नहीं है कि यहाँ के सासा वैसे नहीं होंगे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा, बाद में सुनते को से भी सासा, नहीं तो लाइव में भी सुन रहे होंगे। वो सासा बोलते सुन सुन ते कुछ बोल रहे मौलाना, भाऊ को बोलते खुरा रे मेरी अम्मा तुम्हारा भी बोल रहा हूं मैं, खाली भाऊ को नहीं बोल रहा हूं। भवा बोल ले रही मौलाना इतना समझाए हमारी सास को कुरान पढ़ो बोल के, फिर भी नहीं पढ़ रहे बोल के। अरे मेरी अम्मा तुम्हारी सास को नहीं बोला, मैं तुम्हारे को भी बोला मेरी अम्मा, दोनों पढ़ो कुरान। अजीब हाल हो गया। अभी एक गुज़िश्ता महीने में एक मौलाना मैसेज करे, एक अजीब मैसेज करे। एक साहब उनको पूछ रहे, कहते वो सहाबा के जमाने में भवा कैसा रहते थे, जरा कुछ वाकई है तो भिजाओ। कहते अब इतना एक ट्रेंड में आ गया ये मसला भवों का कि अब लोग वो सहाबा के जमाने से दलील ढूंढ रहे कि वो जमाने में कैसा रहते थे भवा, वो हम बताते अब बल्कि। तो मैं बोला अरे वो जमाने में पाकिस्तानी ड्रामे नहीं थे, ये क्या रहता है, अब चैनलों के नाम अभी भूल गया, आप नए क्या है नहीं मालूम, डिश टीवियां देख रहे सब वालों को मालूम है, सोनी रहता, स्टार रहता, क्या क्या रहता कि जितने ड्रामों में दिखा रहा ना वो नहीं थे वो जमाने में। सासा भवा पहले से है, 2022 में लॉन्च नहीं हुए सासा भवा, पहले से है ये रिश्ते, लेकिन ये रिश्ते मोहब्बतों से चलते थे, पाकीज़ा रिश्ते रहते थे। सास ये समझती थी अम्मा मेरी बेटी गई तो गई, क्या हुआ, और एक बेटी घर में आ गई, मेरी बेटी के सर की छे बिचारी बोल के। जैसा बेटी के साथ नरमी करते थे सास इनके साथ भी नरमी करते, बेटी के साथ जैसा नरम बर्ताव करे इनके साथ भी नरम बर्ताव करते थे। तो वो बहू भी बिचारी अम्मा वहां से मेरी अम्मा के पास से यहाँ आ गए तो क्या हुआ, वो एक अम्मा गए तो यहाँ एक मेरी अम्मा मौजूद ही है ना बोल के उन्होंने भी अम्मा समझ के देखभाल कर लेते थे, तो इश्यू नहीं बनता था। लेकिन अब क्या हो गया, इश्यू बाज़ाब्ता दिमागों में बिठाए औरतों के, बहू के गलतियां कैसा निकालना, बहू और बेटी में फर्क कैसा करना, बहू बहुच रहती बेटी बेटीच रहती, बहू कभी बेटी बनीच रह सकती, ये जुमले ये गोल्डन वर्ड्स ड्रामों से औरतें सीख ली है। सीख लेके जब भी बहू की तरफ से कुछ भी होता डायलॉग चिपका देते। सही है वो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो बहू भी देखी हुई है वो ड्रामा, सास के साथ बिठा के दिखा रही, बाजू दोनों बैठ के देख रहे, इन्हें सास का कैरेक्टर सीख रही, उन्हें बहू का कैरेक्टर सीख रही। और अल्लाह माफ करे ये सुनते कि बहू भी बोल लेती हाँ सास सास ही रहती, अम्मा नहीं बनती कभी भी बोल। ये कहां देख रहे हैं, ड्रामे में देख। और क्या दिखा रहे हैं, ड्रामे में बिठा के दिखा रही कैसा जो है सो सास की गलतियां पकड़ना, कैसा सास को नोटिस करना, कैसा नेगेटिव सोचना, कैसा उनकी नसीहत को बेइज्जती समझना, बता रहे हैं ड्रामों में। वो सीख रहे औरतें, और सासों को भी सिखा रही कैसा बहुओं को गलत नजर से देखना। भाई लाके बहन को बिचारी को, भाई लाके घर में बिरयानी लाया पूरे खुश, भाई घर में आइसक्रीम लाया पूरे खुश, बाबा घर में पिज्जा लाए बर्गर लाए पूरे खुश, बोले कितना अच्छा बेटा है, अल्लाह ऐसा बेटा सबको दियो बोल के बोलते। और अपना शौहर लेके आया तो कितने अच्छे शौहर है, देखो मेरे ये शौहर में को जन्नत में भी मिले तो अच्छा है, पूरे हूरों को पीछे कर देती हूँ, मैं उतनी खिदमत करती हूँ उनकी बोल। लेकिन वही बेचारा बेटा जब अपनी बीवी के वास्ते एक 5 रुपए का डेयरी मिल्क भी लाया तो ऐसा दिखता कि कयामत के पूरे अलामत पूरे हो गए शायद, अब कयामत आने से वाली है। हाँ जोरू का गुलाम बन गया तू, ऐसा ला रहा पीछे पीछे ला के क्या क्या दे दे रहा कि अम्मा से छुपा के। अरे आपसे सीखा ना अम्मा ने, बाबा लाते थे देखा देख के सीखा बच्चा, अच्छा बीवी को ला के ऐसा खिलाना करते, बाबा ला के अम्मा को खिलाए बोल के उन्हें ला के खिला रहा। बोले नहीं हम अलग थे, इन्हों अलग है। अरे तुम अलग उन्हों अलग क्या है, तुम भी इंसान उन्हों भी इंसान ही है, लेकिन तुम्हारी सोच बदल गई। तुम ये समझ ले रही मेरा बेटा मेरे को खिलाया तो शरीफ, बहू को खिलाया तो जलील कहते। अल्लाह माफ फरमा। हो रहा नहीं हो रहा, ये चल रहा घरों में पूरा लड़ाया इसके च कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहू बेचारी कोई बड़े गुनाह कर रही, सास कोई बड़ा जुल्म कर रही। पहले के सासा
मारते थे कहते भवों को। क्या इस्माइल साहब सुने ना आप भी, वाकयात मशहूर है। मारते थे कहते भवों को, तो भी उसके बावजूद में इश्यू नहीं बनता था, हो जाता था। जुल्म करी तो भी जुल्मा सह लेते थे। आज वो जुल्म हो रहा ही नहीं, कुछ भी ना हो रहा। आज हद ये हो गई कि मोहतरमा जो है 2 बजे तक सो रहे कमरे में। अब 2 बजे तक सोए तो नहीं उठाना, अब आगे उठाने का खटका मारते कि बाहर निकल के आंख पे चारी लड़ने के वास्ते भाव खटका मारे इतनी जोर से, पूरी नींद मेरी खराब हो गई। और फौरन शौहर को कमरे में से निकलने से पहले शौहर को फोन, अम्मा को फोन, भाई को फोन, बाबा को फोन, बहनों को फोन। आज तक वालों को मालूम हो गया तो इनको रख लेते रिपोर्टर के वास्ते। अरे इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग कि अंदर से बाहर आने तक पूरा शहर जान लिया। सास को नहीं मालूम बेचारी को मैं इतनी बड़ी गलती करी, सो उसको इतना मालूम मैं इतना बड़ा गुनाह करी खटका मार के। अरे 2 बज रही, घर में कोई आए हुए है, बोल के खटका इतनी जोर से खटका मारे। अरे मेरी अम्मा अगर आपको खटका मारे तो तकलीफ हो रही तो आप खटका मारे तो वक्त ही नहला लेना था। खटका मारने से पहले उठ के बाहर आ जाना। तो खटका कहीं को मारते नहीं, मारते खटका। अरे खटका मारे, बच्चा मेरा चमक के उड़ गया। ऐसी गाफिल अम्मा रही तो बच्चा चमक के छुटता। 2 बजे तक सो रही और क्या हो रहा, अम्मा कने रह के खराब हो गए तो वही पूरा करप्ट जो पीस था ना वो ससुराल में आ गया बेचारा। अब असल तो ये ससुराल वाली सास को अम्मा शुक्रिया अदा करना, बच्ची की अम्मा क्या बोल के आपको हाथा जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि मेरे घर में बिगड़े हुआ जो पीस था ना वो आप उसको बर्दाश्त कर ले रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोल के बोल रहा था। ये नहीं बोल के अभी ऊपर से आंख पे जा रही। आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मर्दा ने तो लड़ाई हुई तो अस्तिना चढ़ाते कहते। अरे क्या बोल रहा हूं यहां बोल के, औरतों को तो अस्तिना चढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहती, उनकी अस्तिना पहले से चढ़े हुए रहते बोल के। तो ऐसा आ रही, हाँ क्या बोले हमारी बच्ची को तुम ऐसा बोलते वैसा करते। अरे आपकी बच्ची को गलत कुछ भी नहीं बोले, आपके बच्ची के अच्छे के वास्ते बोले। नहीं बोलना, मैं बिगाड़ी से हूं, मेरे निगरानी में रख के पूरा सर्टिफाइड है मेरी बेटी बिगड़ने में, 100% ठप्पा है मेरी तरफ से बिगड़ने का, मैं सनद थी उसको बिगड़ने की, तुम कौन जी उंगली उठाने वाले। ये बोलना बाकी रह गया। आप जुमले ये नहीं है लेकिन किरदार वही है। अरे बातों को घरों में छुपा के रखने से झगड़े नहीं होते। कुरान बता रहा कि देखो बदगुमान मत हो, कुरान बता रहा एक दूसरे की टोह में मत रहो, कुरान बता रहा बात करो, अच्छी बात करो, कुरान बता रहा खैर की बात करो या खामोश रहो। लेकिन हमारे पास जैसे ही अम्मा को फोन आया, अम्मा आऊ देखे ना ताऊ देखे, बाबा को फोन लगा दिए। देखो जी ऐसा कहते अपनी बच्ची पे बहुत जुल्म हो रहा करते, बहुत जुल्म हो गया करते। 1 महीने बर्दाश्त कर ली बच्ची, अब शादी हो गई 1 महीना, बस हो गया, आप नहीं रहना चाह रही। क्या करना, अरे तुम्हारे दोस्त है ना वो पुलिस वाले, बोलो उनको पीएस में लिख जाके उसको अक्कल ठिकाने लगाएंगे। शादी कर लिया तो उसको संभालने नहीं आ रहा औरत को, 1 महीना हो गया, जुल्म की इंतहा कर दिए, ले जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दिए। पुलिस वाले अब काउंसिलिंग, उन लोगों भी बेचारे समझ के पुलिस वाले, अल्लाह उन लोगों को अच्छा रखो, उन लोगों की उम्र में बरकत दियो, उन लोगों को सेहत दियो, उनको और अच्छी सलाहियत दियो। उन लोग भी अब समझ गए कि ये औरतें झूठे बातें बहुत कर रहे, बोल के अब काउंसिलिंग कर रहे, 2 तरफ सुन रहे। अब बिठा के काउंसिलिंग करे, डीप में गए तो 1 महीने में क्या जुल्म हुआ अम्मा पूछे पूरा गहराई से। अब पुलिस वाला बेचारा एक पुलिस लेडीज को बुला के जरा पूछो इनको कहाँ मारे, कहाँ बेल्ट के निशाना है, कहाँ छुरकों के निशाना है, कहाँ से खून निकला, कितने टाके लगे, सर फोड़े क्या, हाथ तोड़े क्या, जरा सर्टिफिकेट देखो क्या क्या हुआ। बोले तो पूरा सर्वे करे तो नतीजा ये निकला कि 1 महीने में बच्ची जो है सोना अच्छा रह रही थी, 1 महीने से 2 बजे उठ रही उन्हें रोजाना। अब 1 महीना हो गया, बल्कि एक दिन खाली सास बोले कहते अम्मा 2 बजे उठे तो कैसा बेगम, कैसा दुल्हन, घर में देखो जरा कैसे आला मेहमान आ रही, अच्छा नहीं दिखता, इतना बोले कहते खाली। ये जुमले को मिर्ची मसाला तड़का लगा के शौहर को ऐसा सुनाए अम्मा कि शौहर बेचारा जाके पुलिस में बोल दिया, और पुलिस वाले सुन के बोल रहे निकलो यहां से, निकलो, बोलकर धक्के मार के निकाल रहे। क्यों हो रहा ये सब? आज हमारे घरानों में बच्चों को दीन नहीं सिखाया जा, कुरान नहीं सिखाया जा।